में लोगों की मदद करने की कोशिश की। तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि मैं ऐसा करूं और अपने काम को करते हुए इस हेल्पिंग को करता रहूं? सबसे पहले सभी भाइयों को नमस्कार। जितने भी भाई ये वीडियो देखेंगे सबके लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय जय भारत। और ये आइडिया भैया जी जो पूछ रहे हैं, ये आइडिया मतलब ऐसे आता है कि अगर किसी को मतलब ज़रूरत पड़े कोई भी सामान को, तो ये गरीब ही मतलब वो चीज़ को जान सकता है कि अगर रोटी खाने को नहीं है तो रोटी की कीमत वही जान पाएगा जिसे जो एकदम जमीन से या गरीब पहले रहेगा, वही कीमत समझ सकता है कि रोटी की कीमत क्या होती है। क्योंकि रोटी की कीमत सबको नहीं मालूम, जिसे जिसके जेब पैसे से भरे हैं उनको पैसे की अहमियत नहीं मालूम होता है, क्योंकि वो 2000 4000 एक दिन में ऐसे फूंक देते हैं। लेकिन 100 रुपया किसी गरीब के लिए उनको दिखाई नहीं देता। रोड चलते चले जाएंगे, जब उनके पास कभी वो बैठेंगे ही नहीं, उनसे दो बातें भी कभी नहीं करेंगे, तो उनका दर्द उनको कैसे महसूस होगा। इसी पर मैं बात कर रहा था भाई कि इस दुनिया में मतलब इतने लोग सड़क से गुजरते हैं, वो अमीर से अमीर होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से गुजरते हैं, लेकिन आप जब उस परिस्थिति में ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं तो आप मदद के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो क्या सोच रहती होगी कि आखिर ये लोग क्यों नहीं सोचते इन लोगों के बारे में, और आप जो है क्यों इस तरीके से शुरू कर देते हैं? जब इस पे हम भी पहले ध्यान नहीं देते थे तो लगता था कि ऐसे ही बैठे हैं, लेकिन जब आप कभी एक दो लोग के पास बैठेंगे, उसमें मान लीजिए कुछ ऐसे भी होते हैं नशेबाज या कुछ ऐसे भी। हाँ। लेकिन अगर एक उदाहरण तौर पे जैसे जौनपुर या अयोध्या से कानपुर कोई आ गया, उसका माइंड अगर डिस्टर्ब है तो उसमें कोई गलती नहीं है, ना उनके परिवार की कोई गलती है। मान लो आदमी पागल हो जाते हैं तो अपने शहर से दूसरे शहर पहुंच गए, और यहाँ आके मान लो थोड़ा बहुत दिमाग भी ऐसा काम करता है कि किसी तरीके से रोड पे पड़े हैं और कोई दे गया तो खा लिए, कूड़ा बीन रहे हैं, बाल बड़े बड़े उलझे हैं उनके, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कभी बाल नहीं कटा है। आप करीब से देखेंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं, जिस समय मई जून का महीना होता है, और अगर जो 1-2 साल से जिनके बाल नहीं कटे हैं, उनके कपड़े नहीं बदले गए हैं, वो कभी नहाए नहीं हैं, तो वैसे ही वो डिस्टर्ब, हाँ, वो 50% तो इसकी वजह से और डिस्टर्ब हो जाते हैं माइंड से। और लोग पागल जैसे पागल आया तो गंदा है तो वो अपने दुकान से भगा देंगे, अरे चल दो, चल हट हट। अब उसकी पीड़ा कोई मतलब एक बार उसके पास बैठा नहीं कि कहाँ से हो, मतलब तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे परिवार क्या है, तुम इस परिस्थिति में कैसे हो, तो कोई जब पूछेगा नहीं तो उसकी तकलीफ उसको कैसे महसूस होगा। तो ये अगर आप भी जब कभी उनका दर्द जानने की कोशिश करेंगे तो आपको भी लगेगा चलो भैया, अगर हम मतलब 500 1000 कमा रहे हैं तो उसका एक छोटी सी जैसे लोग बड़ी बड़ी कंपनियां 2% का अपना वो डोनेशन इसीलिए देते हैं, वैसे जो लोग कमाते हैं उनको भी थोड़ा बहुत डोनेशन समाज सेवा के लिए करना चाहिए। ये खुद कर दें। अपने धर्मशास्त्र में भी लिखा गया है कि इनकम का 2% आप 2% आप दान कर सकते हैं, या आप खुद किसी को खिला सकते हैं। जैसे हमारे आप वीडियो देखेंगे, आप पॉपुलर वो है, वो बेचारा, आपकी मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति का पैर पूरी तरह सड़ गया था पूरी तरह से, उसको बैंडेज कर रहे हैं, उसकी दवा लगा रहे हैं। हाँ। तो ये व्यक्ति आपको मिला कहाँ और किस परिस्थिति में था? बस ये हम मतलब ऐसे जा रहे थे तो वो पहली बार हमको दिखा, रोड पे एक मंदिर था, तो मंदिर के सामने वो व्यक्ति ऐसे पड़ा था, उसको देखते ही हम मतलब एकदम हमारे दिमाग में, जबकि हम बहुत इमरजेंसी में थे फिर भी हमारा दिमाग वहाँ रुक गया और तुरंत हम रुक गए वहाँ। और उसका एक छोटा सा क्लिप उससे पूछताछ और आसपास वालों से भी हमने पूछा, भैया ये स्थिति में किस तरीके से है, जिनका आधा पैर बहुत होता है, जिनके अंदर एकदम उसके पैर के अंदर कीड़े ही कीड़े भरे थे, और ऐसी भयंकर मतलब बदबू आ रही थी कि कल्पना बहुत ज्यादा आ रही थी कि वहाँ मतलब कोई नजदीक जाने की बात वहाँ नहीं सोचता। फिर हम वहाँ बातचीत किए और तुरंत वहाँ के लोग बताए ऐसी ऐसी स्थिति है इनका, बहुत माइंड से डिस्टर्ब व्यक्ति थे, और जो है वहाँ तुरंत एक लोग 300 रुपये का भी सपोर्ट किए कि भैया नहीं, इसका अगर इलाज करवा दो तो बहुत अच्छा है। तो एनजीओ तो हम बना रखे हैं,
और ऐसे मदद करने के लिए भी बनाए हैं। लेकिन एनजीओ में दुर्भाग्य है कि ऐसे एनजीओ को कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई 2 रुपया देना नहीं चाहता है। और कुछ भाई वो वीडियो तो बाद में मिला था थोड़ा बहुत, जबकि उसमें बहुत काफी खर्च हुआ था सही करने में। तो हमने वहाँ बातचीत की और फिर दूसरे दिन जो है अपना घर से हम लोग फिर आए और उसका पूरा व्यवस्था करके इलाज किए, पट्टी किए, पहले कीड़े उड़े बराबर साफ किए, क्योंकि बहुत ज्यादा कीड़े थे। आप ही ने किया था? ये हम खुद किए थे, हम कोई डॉक्टर भी नहीं हैं, लेकिन हमारे कोशिश से, हमारे कर्तव्य से आज वो बंदा खड़ा होकर चल रहा है और पूरी तरीके से घाव सही हो गया उसका। मतलब आपने तब तक दवाई की जब तक उसका पूरा हाँ, हम तब तक लगे रहे, जबकि उसका वीडियो बाद में भी पड़ा है कि वो एकदम सही होकर चल रहा है। कोशिश हमारी पूरी जारी था कि सही कर दे। 50,000 का मतलब खर्च उसमें आ गया। ऐसे अस्पताल में शायद वो अगर भर्ती कराया जाता तो बहुत ज्यादा खर्च आता, शायद कोई हाथ न लगाता। पैर तो इतना, मैंने वीडियो जब देखा, हाँ, इतने सड़े थे कि ऐसा लगता था कि पैर ही काटने पड़ जाएंगे। हाँ पैर, हाँ डॉक्टर को भी, हम डॉक्टर साहब को भी लेके गए थे, तो वो घाव देख के एकदम अचंभित रह गए, कह रहे थे भैया ये ठीक होना असंभव है, भर्ती कराना पड़ेगा ये वो। तो इतना पैसा हम लोग के पास था नहीं कि भर्ती करा दे, क्योंकि पैसे जो है काफी, अब अस्पताल में भर्ती कर देंगे तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, तो पैसा बहुत सीमित था और सीमित में ही सही करा दिया गया। तो ये कोशिश वीडियो, और इसके बाद भी लोग बहुत कुछ कहते हैं भैया क्या किया जाए, लेकिन हमारा मानना है कि आप ना तो कोई उद्योगपति हैं, ना तो आप कोई इंडस्ट्रियल एरिया चलाते हैं, आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, आप इस पर भी इतनी बड़ी भावना रखते हैं। अब क्या सोच रहती होगी कि ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? हमारा सोच भैया बस इतना है कि ऊपर वाले ने जन्म दिया है, भगवान जन्म दिया है, धरती पे आए हैं, तो हमको, हमारी सोच ये है कि भगवान ने यही कहा है कि जाओ, इंसान का जन्म दे रहे हैं तो एक अच्छा कर्म करके आना, बहुत अच्छा कर्म करके आना। बस यही अच्छे कर्म के ऊपर विश्वास है। कर्म के बाद भगवान की पूजा भी करना है, लेकिन एक अच्छा कर्म, सबसे बड़ा कर्म ही पूजा है, जो हर जगह लिखा होता है। उसी सिद्धांत में हम चलने को कोशिश कर रहे हैं। बहुत सी अफवाहें फैलाई जाती हैं कि लोग मदद करते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वास्तव में ये भावना रहती है कि हम वीडियो बनाने के लिए मदद कर रहे हैं, या फिर ये दिल से भावना होती है नहीं हम इसकी मदद कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो है, वीडियो बनाया जाता है, ठीक है। अगर वीडियो बना के आज सोशल मीडिया पे लोग ब्लॉग डालेंगे या गंदी वीडियो डालेंगे, कुछ भी उल्टा सीधा डाल रहे हैं, लोग उस पर सपोर्ट भी करते हैं, बदन दिखा रहे हैं, हाँ बदन दिखा रहे हैं, और अर्धनंगे घूम रहे हैं, वो वीडियो पे पूरा फुल सपोर्ट लोगों को रहता है। और उस पे कमेंट लिखने के लिए उनके पास टाइम होता है कि इसको अनफॉलो कैसे करें, ये ऐसा हो ऐसा हो, उसको उल्टा सीधा मतलब कमेंट लिखते हैं। तो हम ये पूछते हैं, वो वीडियो आप लोग के पास तक पहुंच जाती है जो ये कमेंट लिखते हैं, लेकिन हम लोग का वीडियो आप लोग के पास तक नहीं पहुंचती। ये अब ये सोचने वाली बात है कि आपकी मानसिकता क्या कहती है। आप उस पर कमेंट लिखने के लिए आपके पास टाइम है, और हम लोग पे अगर आप कमेंट लिख रहे हैं तो ये लिख देंगे आप मदद करते हो तो वीडियो क्यों डाल रहे हो। हाँ, ये बातें ज्यादातर भ्रामक फैलाई जाती हैं। हाँ, आप किसी को खाना खिला रहे हो तो वीडियो क्यों डाल रहे हो। हम ऐसे भाइयों से ये कहना चाहते हैं, अगर सोशल मीडिया पे अपने घर का ब्लॉग या उल्टा सीधा कुछ डाल के लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं और किसी उस पैसे से किसी गरीब का मदद नहीं कर रहे हैं, आप उस वीडियो को सपोर्ट करते हो। अगर हमारे वीडियो से इनकम होती है, हेल्पिंग जो वीडियो डालते हैं हम लोग, अगर हम लोग उस वीडियो से बड़े आदमी बन भी जाएंगे, लेकिन हेल्पिंग करना क्या छोड़ देंगे? तब भी तो वो हेल्पिंग करने वाली ही वीडियो मानी हाँ, जाएगी। तब भी तो हम हेल्प करेंगे, लेकिन वो और बड़ी हेल्प करेंगे। किसी को घर बनवा सकते हैं, किसी बच्चे के पूरे मतलब जितना वो पढ़ेगा उसको पढ़ा सकते हैं। अगर इनकम होता है तो क्या ये समाज सेवा नहीं है? और इसमें किसका नुकसान है? अगर वीडियो से, उस वीडियो से इनकम हो रही है और उस इनकम को हम समाज सेवा में लगा दे रहे हैं, शिक्षा में लगा दे रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसमें किसी का नुकसान है? वीडियो डालने से किसी कोई नुकसान हुआ? यहाँ नहीं, कोई नहीं, कोई कुछ नहीं नुकसान हुआ ना। तो फिर भी लोग इतना नहीं समझते हैं, कहेंगे एक हाथ से दान करो और दूसरे हाथ को पता न चले।
तो आज का ये दौर है इस तरीके के हेल्प करने का। हम कह दिए चलो हम 100 बच्चों को डेली पढ़ाते हैं, आप मान जाओगे? हाँ, इस पर भी तो लोग प्रूफ मांगेंगे। हाँ। कहाँ पढ़ाते हो, बिल्कुल। क्या करते हो? 1 रुपया कोई देने के तैयार नहीं है। हम एनजीओ में कुछ डोनेशन मांगने की कोशिश किए, लोग एनजीओ के नाम पे 10 रुपया देने के तैयार नहीं है। एनजीओ में वो सपोर्ट तो आप जो है अपने इस मदद को और आगे बढ़ाने के लिए आप भी आपने बात किया कि हमने एक एनजीओ भी बनाया, उसमें लोग 10 रुपए मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या एनजीओ बनाने का क्या उद्देश्य था आपका? भैया एनजीओ बनाने का उद्देश्य यही था कि अगर एनजीओ बन जाता है तो समाज सेवा थोड़े पैसे में नहीं होता है। अगर थोड़ा अच्छा समाज सेवा करना है तो पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है। और जैसे रोड पे अगर कोई पड़ा है तो उसको एक शेल्टर होम की जरूरत होती है, और शेल्टर होम जो भी आश्रम बने हैं हम सारे कोशिश कर चुके हैं। वहाँ लोग हम अगर लेके आते हैं तो कोई रखता नहीं है। सब वहाँ आप उनको पहुंचाने की भी कोशिश कर चुके हैं, बात भी कर चुके हैं। तो वहाँ मतलब हमको कह देते हैं कि हम देखेंगे, बस कोई फोन नहीं आता। तो हम अपना इसीलिए फिर एक एनजीओ बना के सोचे अगर लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो एक शेल्टर होम बनाएंगे, और हम दिल से मदद करने उतरे हैं। ऐसे मतलब हम एक दिखावा के लिए अगर करते तो हम ऐसे किसी के कीड़े हजारों लोग रोज देख रहे थे तो कोई साफ करने नहीं आया, वो हमने किया है तो वो दिल से किए हैं। ऐसे इसीलिए एनजीओ बनाए थे कि अगर लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हम एक अच्छी दुनिया थोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, जो गरीबों का अच्छा मदद करने की कोशिश करेंगे। बस इसी विचार से एनजीओ बनाए थे। आपके मैंने एक वीडियो देखा था, वो जो आपने मदद किया था वो लगभग 58 मिलियन तक गई थी। जी भैया। तो 58 मिलियन अगर किसी की वीडियो जाती है या कोई स्टार बन जाता है, कोई अपने आप को ये कहता है कि मैं सेलिब्रिटी हो गया, क्या इस परिस्थिति में आपके पास कोई आया कि आपकी वीडियो 58 मिलियन गई, आपने हेल्प किया, तो आप उन मीडिया वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल आपने भैया इतना अच्छा पूछ लिए कि जो मतलब हमारे दिमाग में नहीं था। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। 58 मिलियन वीडियो जिनका गया हो आज तक, जहाँ तक सोशल मीडिया पे जो हम वीडियो देखते हैं, कोई लड़की का हो या किसी का ऐसे जो मतलब किसी की मदद न करने वाली वीडियो हो, तो वहाँ सुबह वीडियो मीडिया की लाइन लग जाती है। लेकिन जो हम लोग मदद करने वाली वीडियो डालते हैं तो इसमें आज पहली बार आप पहले मीडिया मतलब आज अच्छे शख्स होंगे या अच्छा आपका विचार होगा जो हेल्पिंग वालों के इंटरव्यू लेने आप आए हैं, और बहुत अच्छा लगा। पहली बार कोई आया है हमारे पास। यही दुर्भाग्य है अपने देश का कि अगर कोई अच्छा करना चाहता है, मीडिया भी कहीं न कहीं मीडिया की भूमिका बहुत अच्छा नहीं है। लोग उसी के पास जाते हैं जहां उनका इनकम हो। हाँ, ज्यादातर सब मतलब पैसे के पीछे ज्यादा भागते हैं। लेकिन नहीं, हमारा मानना है कि आप कुछ काम ऐसा करो, भले हेल्पिंग आप जैसे 58 मिलियन हमारा वीडियो गया था, अगर हम स्टार बनते, अगर हमारे पास पैसे आते तो हम बहुत अच्छा कुछ सोचे थे जो करने के लिए तत्पर रहते एकदम। तो दुर्भाग्य है कि मदद और अच्छे से आप बहुत अच्छे से करते। जो अभी 200-400 में कर रहे हैं तो 2-4 हजार, 10 हजार, 20 हजार में एक लोग को मदद करते। बहुत से गरीब ऐसे पड़े हैं जो अभी जानते तो हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। जैसे एक आखिरी सवाल है हमारा, जैसे आप मदद करते हैं, कम इनकम भी आपकी है, मैंने जहां तक मेरी जानकारी है, तो क्या आपके परिवार के लोग, आपके बच्चे, आपकी पत्नी क्या ये नहीं कहती कि अरे छोड़ो इन सब पर, आप अपना फालतू पैसा लगा रहे हो? वो भी आपका सपोर्ट करते हैं, पत्नी, बच्चे? हाँ, हमारा पूरा परिवार सपोर्ट बहुत अच्छे से करता है। हमारा परिवार का भी मानना है कि जैसे हम कहीं अगर फर्जी घूमने जा रहे हैं, वही पैसा बचा के किसी का मदद करो, बस मतलब ऐसे विचार वाले भी हमारे पूरे परिवार हैं। ये थोड़ा तो दिखावापन, हाँ दिखावापन एकदम नहीं हमारे परिवार में, और वही पैसा हम बचा के लोगों को मदद कर देते हैं। बस यही छोटी सी भूमिका में चल रहे हैं बस। लेकिन अगर आगे सपोर्ट मिलता है हमको तो हम ये बहुत अच्छा, और लोगों के लिए ही, जनता के लिए ही, गरीब लोगों के लिए ही मदद कर रहे हैं और करते रहेंगे, कभी चाहे बड़े हो जाएं और चाहे ऐसे भी रहेंगे, यही मानना है। तो एक और आखिरी प्रश्न, क्या जब आप इन सब मदद की वीडियो आप सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब पर डालते हैं तो उससे अगर आपको निराशा मिलती है तो क्या ये विचार आता है कि मैं ये मदद करना छोड़ दूं, रास्ते बदल दूं, या फिर ना करूं,
ऐसी कोई भावना मन में उठती है? नहीं, एकदम ये भावना नहीं उठती। हम मदद वाला काम करते ही रहेंगे, भले भी हम वीडियो अलग से कोई और डालेंगे, लेकिन हमारा ये वीडियो, ये मदद वाला भी बराबर जारी रहेगा। मतलब आप मदद करना नहीं छोड़ेंगे। मेरा ये प्रश्न इसीलिए था कि आखिर आपकी सोच क्या रखते हैं आप। नहीं, मैं तो धन्यवाद, आपने अपना अपना कीमती समय दिया हमको, और आपने वो चीजें हमको बताई जो एक ग्राउंड स्तर पर एक मजबूर लोगों की आप मदद करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरह हेल्पिंग करते रहें, और आप लोगों की दुआओं में इतना दम होता है कि आप एक ना एक दिन उस स्तर पर जरूर चले जाएंगे जहां आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सके। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू भैया। सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।